बेग्रीशुंगन ग्रीटिंग्स के अंदर कई सारे वर्ड्स आएंगे कि सुबह के कौन से वर्ड्स यूज करने, दोपहर में, इवनिंग में, या फिर अलग अलग सिचुएशंस पे किस किस टाइप के वर्ड्स यूज करने। ठीक है, तो अपन वन बाय वन सारे वर्ड्स देखते हैं। द फर्स्ट वर्ड इज हालो। या अब देखो यहां पर रूल लग रहे हैं, एच का साउंड है हो गया, राइट, एच का है हो गया, ए का आ, डबल एल का ले, देन ओ, हालो। हालो हम यूज करते हैं हाय हेलो के लिए। हेलो हमको यूज करना है हाय हेलो के लिए। ठीक है, सिंपल सा है, याद रख लोगे, है ना। द नेक्स्ट वी हैव गुटन टाक। गुटन टाक का मतलब होता है गुड डे, गुड डे। ठीक है, गुड डे का नाम सुनते ही सबके दिमाग में ही आता है, जब भी किसी को बाय बाय बोलते हैं तो बोलते हैं हैव ए नाइस डे, शायद वो होगा, नहीं, लेकिन ये वो नहीं है। या गुटन टाग आपको तब यूज करना है या जब भी आप किसी से मिलो और दिन भर में आपको ऐसे रहे कि गुड मॉर्निंग बोलूं कि गुड आफ्टरनून बोलूं, क्या बोलूं, कंफ्यूजन रहे। तो दिन भर में जब भी रोशनी रहे, मतलब सूरज रहता है ज़्यादा, तो ना तो अर्ली मॉर्निंग है ना लेट इवनिंग है, जो दिन भर का टाइम है, उस टाइम पे आप क्या बोल सकते हो, गुटन टाग। गुटन, ईएन का रूल आ रहा है यहाँ पर, ईएन अन, और जी किसी भी वर्ड के एंड में आता है, कै का साउंड होता है, गुटन टाग। गुटन टाग मीन्स गुड डे। फिर उठने से लेके लगभग 10 बजे के आसपास तक आपको बोलना है गुटन मॉर्गन। आप बोलेंगे गुटन मॉर्गन। गुटन मॉर्गन का मतलब हो गया यहां पर गुड मॉर्निंग। गुटन मॉर्गन क्या हो गया, गुड मॉर्निंग। 10 से लेके 12 का टाइम फिक्स रहता है गुटन फॉरमिटाग। गुटन फॉरमिटाग, ये गुटन हो गया, इसको हम बोलेंगे, वी को फे साउंड करते हैं तो इट विल बी फॉरमिटाग। गुटन फॉरमिटाग। गुटन फॉरमिटाग का मतलब हो गया गुड। अब देखो मिटाग का मतलब होता है नून, ठीक है, एंड फॉर एक एक्स्ट्रा वर्ड आ गया। फॉर का मीनिंग आप ऐसे याद कर सकते हो, बिफोर। ठीक है, इसको वॉर मत बोलना, क्या है ये, फॉर। वी अल्फाबेट में आप देखोगे तो फाउ का साउंड देता है और यूज में लेना है आपको फे। ठीक है, तो दिस विल बी फॉरमिटाग। तो ये क्या हो जाएगा, गुड बिफोर नून। बिफोर नून होता है दोपहर से पहले का, तो यहां पर आप कह रहे हो कि दोपहर से पहले की नमस्ते। गुटन मॉर्गन, गुटन फॉरमिटाग। 12 से 2 बजे का टाइम फिक्स हो रहेगा गुटन मिटाग। गुटन मिटाग। गुटन मिटाग हो गया आपका गुड नून। ठीक है, इसका मतलब मिटाग का मतलब क्या हो गया, नून हो गया। मिटाग का मतलब नून हो गया। ठीक है, और 2 बजे से लेके लगभग 4-5 बजे तक, जब तक आपको ये नहीं लगे कि थोड़ी सी इवनिंग होने को आ गई है ना, यहाँ पर टाइमिंग आधा 1 घंटा ऊपर नीचे हो सकता है, उस टाइम पे आपको यूज करना है गुटन नाक मिटाग। देखो इसका साउंड कैसे हो रहा है, गुटन नाक मिटाग। सी एच से पहले ए ओ यू आ जाए तो हम क्या साउंड करेंगे, खे साउंड करेंगे, अदरवाइज तो सी एच का साउंड शे रहता है ना। तो गुटन नाक मिटाग, ये हो जाएगा आपका नाक मिटाग। गुटन नाक मिटाग। गुटन नाक मिटाग इज गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। ओके, और फिर उसके बाद में 5 बजे के बाद से लेके जब तक सोते नहीं है तब तक आपको बोलना है गुटन आबेंट। गुटन आबेंट। डी किसी भी वर्ड के एंड में आता है, टे साउंड करना है, तो ये क्या साउंड हो जाएगा, आबेंट। आधा नहीं क्यों हुआ है, कल भी ऐसे एक आधे अपन ने वर्ड्स आए होंगे अपने सामने जिसमें कॉन्सोनेंट हाफ हो रहा था। ठीक है, तो वो रूल्स भी अपन को आज देखने हैं। तो गुटन आबेंट का मीनिंग क्या हो गया, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। और सोते टाइम पे फिर अपन को बोलना है यहां पर गुटे नाक्ट। सोते टाइम पे बोलना है गुटे नाक्ट। इसमें एन नहीं लगाना, कहीं आप सोचो कि सब में एन लगता हुआ आ रहा है, इसमें भी लगा दो। ठीक है, इसमें एन नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, गुटे, यहां पर भी टी आधा है, गुटे, यहां पर खे आधा है, नाखट नहीं करना, गुटे नाख्ट। सी एस से पहले ए ओ यू आ जाए तो खे साउंड करेंगे, लेकिन अभी हाफ है,
ठीक है, हाफ क्यों है अभी सीखेंगे। गुटे नाइट का मतलब हो गया गुड नाइट। तो ये तो सुबह से लेके शाम तक जो आपको ग्रीटिंग्स वाले वर्ड्स यूज करने हैं वो सारे इसके अंदर आ गए। इसके अलावा कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, जनरली किसी को थैंक यू बोलते हैं तो कैसे बोलना आपको, है ना। थैंक यू बोलने के लिए एक सिंपल सा वर्ड यूज होता है डांके। थैंक यू बोलने के लिए सिंपल सा वर्ड है डांके। डांके क्या साउंड होगा इसका, डांके, आधा कह कर दिया। डांके का मतलब हो गया थैंक्स या फिर थैंक यू, ठीक है, इनफॉर्मल है थोड़ा सा। और फिर एक वर्ड है थैंक यू वेरी मच, उसके लिए यूज करना है फील एंड डांक। ये सारे वर्ड्स आपको एज ए वोकेबलरी लर्न करने हैं ना, जितने भी वर्ड्स हैं कि जर्मन में ये ग्रीटिंग्स हैं, इनको कैसे यूज करना है, इनका साउंड क्या होगा, स्पेलिंग क्या होगी, सारी चीजें याद करनी है। वी का साउंड फे होता है, आई ई का रूल आया था, आई ई का साउंड क्या होता है ई, और ई एन का अन, तो ये हो जाएगा फीलन डांक। यहां पर देखो ई नहीं लगा, इस चीज का भी ध्यान रखना। डांक का अकेला है तो ही ई लगेगा, डांक के साथ में अगर और कोई दूसरा वर्ड आ गया तो ई नहीं लगेगा। फीलन डांक, फीलन डांक का मतलब हो गया थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, या फिर मेनी थैंक्स। एक मीनिंग क्या निकल सकता है इसका, मेनी थैंक्स, खूब सारे धन्यवाद, ठीक है। एक यूज होता है लीबन डांक, लीबन डांक, ठीक है, एल का साउंड ले, आई ई का ई, बी का बे, ई एन का अन, लीबन डांक। लीबन डांक हो गया लवली थैंक्स, लवली थैंक्स, प्यारा सा धन्यवाद, ठीक है। एक होता है हेर्ट्स लीशन डांक, है ना, कई बार इसे बोलते हैं ना हिंदी में तहे दिल से धन्यवाद, है ना, तो उसके लिए क्या आ गया, एच का है साउंड हो जाएगा। एच जनरली वैसे साइलेंट रहता है, लेकिन एच जब शुरुआत में आएगा तो बोला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, हे, आर का रे, जेड का से, हेड्स, फिर हेड्स, एल का ले, आई का ई, सी एच का शे, ई एन का अन। ये दो वर्ड से बना है, एक तो हेर्ट्स है, एक लीशन है। हेर्ट्सलीशन डांक, हेर्ट्सलीशन डांक का मतलब हो गया हार्टली थैंक्स, दिल से धन्यवाद। ये जितने भी थैंक यू बोलने के तरीके हैं, इनको आप अपने हिसाब से कभी भी काम में ले सकते हो। आपको खुद को डिसाइड करना है कि आपको किस टाइप का थैंक यू बोलना चाहिए, ठीक है। और थैंक्स जैसे ही कोई बोलता है तो सामने वाला पर्सन उस पर रिएक्ट करता है, उस पर वो रिएक्ट करेगा वेलकम बोल के। वेलकम के लिए हमें एक सिंपल सा वर्ड यूज करना है, विच इज बीटर। क्या साउंड होगा, बीटर। कल एक रूल पढ़ा था अपन ने, ई किसी भी वर्ड के एंड में आता है, ए साउंड करना है, अलग से बोलना है, ठीक है। बीटा, बीटा का मीनिंग यहां पर क्या है, वेलकम। बीटा का वैसे एग्जैक्ट मीनिंग होता है प्लीज, लेकिन थैंक यू का जब रिप्लाई करेंगे तो बीटा का मीनिंग क्या हो गया, वेलकम, ओके। थैंक यू बोलने के तरीके जो हैं ये कई सारे हैं, पर एक थैंक यू बोलने का तरीका अपने आप में स्पेशल है। लोग बाग ज्यादातर उसी को यूज करना पसंद करते हैं जो उसी से बना है। डांके शोन, मतलब एक नया वर्ड लगा दिया यहां पर इन्होंने, शोन। एस का साउंड शय होता है, लेकिन यहां पर आधा शय क्यों यूज किया है, या ये उसी रूल के थ्रू देखना है अपन को आज, जो अपन ग्रीटिंग्स के बाद में पढ़ेंगे। या ये क्या बनेगा, डांके शोन। डांके शोन का मतलब होता तो थैंक्स ही है या फिर थैंक यू, लेकिन एक्स्ट्रा वर्ड लग गया शोन। शोन का मतलब है यहां पर नाइस। शोन का मीनिंग क्या है, नाइस। इसका मतलब बढ़िया वाला थैंक यू, है ना। थैंक्स नाइस ऐसे नहीं बोलना अपन को, वो होने को थैंक्स ही है, लेकिन सामने वाला उसको सुन के ही समझ जाएगा कि बढ़िया वाला थैंक यू बोला है। तो बढ़िया वाला थैंक यू है तो रिप्लाई भी बढ़िया वाला वेलकम ही देना है, मतलब बीटे के साथ में अपन को ये शोन वर्ड लगा देना है, तो फिर अपना इसका रिप्लाई बन जाएगा बीटे शोन, डांके शोन, बीटे शोन, बीटे शोन, डांके शोन, बीटे शोन। बीटे शोन का मतलब भी वेलकम हो गया, लेकिन कौन सा वाला वेलकम, नाइस, बढ़िया वाला वेलकम, ठीक है। और वैसे स्पेशली शोन का एक अपने आप में मीनिंग
ब्यूटीफुल भी होता है ना, तो इस वर्ड को आप चाहो तो अलग से लिख भी सकते हो, या शोन। शोन का मीनिंग हो गया नाइस एंड ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, नाइस एंड ब्यूटीफुल। ओके, सो ये थैंक यू और उसकी रिप्लाई के तरीके हो गए जो ग्रीटिंग के अंदर ही आते हैं। ओके, वेलकम के लिए आपने बीटे यूज किया है, लेकिन वो सिर्फ थैंक्स के रिप्लाई के लिए ही काम में लेना है। एक वेलकम अलग से और होता है जब घर पे कोई आता है या फिर आपको कोई भी विजिट करता है, तो उस टाइम पे वेलकम के लिए आपको वर्ड यूज करना है विल कॉमन। कॉमन कम का मीनिंग देता है, या क्या साउंड यूज करोगे? विल कॉमन, विल कॉमन, विल कॉमन इज वेलकम। जब आपको कोई भी विजिट करता है तो उस टाइम पे इसको यूज करना है, या विल कॉमन। ओके, और फिर आने के बाद में जब वो जाएगा तो जाने के लिए आप उसको बोलोगे चूस। TSCH का कल साउंड पढ़ा था अपन ने च, लेकिन इसको अभी हाफ यूज करेंगे। यू का यूमलाउट का साउंड यू रहेगा और डबल एस का से। चूस मीन्स बाय बाय, चूस, चूस मीन्स बाय बाय। बाय बाय के लिए भी और भी कई सारे वर्ड्स हैं जो अपन को अभी देखने हैं। एक फॉर्मल वे में बड़ा सा वर्ड यूज करते हैं अपन, अगर कोई आपके सामने है तो उस टाइम पे आपको बोलना है आउफ वीडर जेन। कोई सामने है तो बोलना है आउफ वीडर जेन, और कोई अगर फोन पे है, कॉल पे है, तो फिर उस टाइम पे आपको बोलना है आउफ वीडर ह्योरन। जेहन मीनिंग देता है देखने का एंड ह्योरन मीनिंग देता है सुनने का। अब ये तीन वर्ड से बना है, इसीलिए हम ह्योरन को अलग, ह्योरन में एच को अलग से साउंड कर रहे हैं। क्या हो जाएगा इसका प्रोनाउंसिएशन? आउफ वीडर जेन, एक साथ बोलना है आउफ वीडर जेन, और इधर आउफ वीडर, आउफ वीडर ह्योरन, आउफ वीडर ह्योरन। आउफ वीडर जेन का मतलब हो गया सी यू अगेन, सी यू अगेन। एंड आउफ वीडर ह्योरन का मतलब हो जाएगा टॉक टू यू अगेन, टॉक टू यू अगेन, फिर से बात करेंगे, टॉक टू यू अगेन। ठीक है, सेम इसी तरीके से और भी कई सारे वर्ड्स होते हैं जो अपन को यूज करने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक वर्ड यूज कर सकते हो बिस्बाल्ट, 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 या डी किसी भी वर्ड के एंड में आ रहा है, टे साउंड करना है। बिस्बाल्ट का मतलब हो गया सी यू सून। यहां था सी यू अगेन, फिर से मिलेंगे, यहां पर सी यू सून, जल्दी मिलेंगे। एक वर्ड आप ये भी यूज कर सकते हो कि बाद में मिलेंगे, सी यू लेटर, तो उसके लिए आप यूज करोगे बिस स्पेटर। ये तो बिस हो गया, एसपे का साउंड स्पे होता है, ए उमलाउट का साउंड ए, देन टी का टे, ई आर का अर, बिस स्पेटर। बिस स्पेटर मीन्स सी यू लेटर। कई बार ऐसे बोलते हैं ओके ठीक है फिर मिलते हैं, सी यू देन, तो फिर उसके लिए आपको यूज करना है बिस दान, बिस दान, ये हो जाएगा आपका बिस दान, बिस दान, सी यू देन। ठीक है, तो फिर मिलते हैं। ये सारे वर्ड्स आपको ग्रीटिंग में काउंट करने हैं। अब ग्रीटिंग्स के अंदर हालचाल कैसे पूछते हैं वो सारी चीजें भी आती हैं, पर उसको अपन एज ए टॉपिक किसी दूसरी क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, आज की क्लास में आपको ये इतनी ही ग्रीटिंग्स लर्न करनी है ना। हेलो, गुटन टाग, गुटन मॉर्गन, गुटन फॉरमिटाग, गुटन मिटाग, गुटन नाखमिटाग, गुटन आबेंट, गुटन नाक्ट, डांके, फिलन डांक, लीबन डांक, हेर्सलिशन डांक, बीटर, और फिर डांके शॉन, बीटे शॉन, विलकॉमन। ये विलकॉमन फिर अलग है ना, जब भी कोई आता है। चूस, आउफिडर जेन, आउफिडर ह्योरन, बिस बाल्ट, बिस स्पेटर, बिस दान। ठीक है, ये सारे ग्रीटिंग्स के पार्ट हैं। तो एक पार्ट अपना ग्रीटिंग का यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में नेक्स्ट जो पार्ट आप जब को लर्न करना है दैट इज काउंटिंग। काउंटिंग के लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं वो है दिसालन।
दिसालन। दी कल मैंने बताया था, जनरली किसी भी वर्ड से पहले ये दास, दी, डेर अगर आ रहा है तो इसका मतलब अभी समझना है द, ठीक है। दिसालन मीन्स काउंटिंग, काउंटिंग्स, ठीक है। पहले वाले टॉपिक में किसी को कुछ डाउट, क्वेश्चन, एनीवन? अनम्यूट करके बताओ भाई। ग्रीटिंग वाला पार्ट क्लियर है? ओके, ठीक है। काउंटिंग, काउंटिंग देखो, जर्मन में काउंटिंग आपको 0 से लेके 12 तक तो सीखनी पड़ती है, याद करनी पड़ेगी स्पेशली, और उसके बाद की जो बची हुई काउंटिंग है, या 13 से लेके 100 तक या फिर 100 के बाद तक, वो बहुत इजी है। तो आज मैं आपको 20 तक काउंटिंग बताऊंगा, बाकी आगे कैसे यूज करना है वो अपन किसी एक क्लास में देखेंगे। अगर 20 तक याद कर लोगे अच्छे से तो फिर आगे की भी इजीली आ जाएगी। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो है 0 से लेके 12 तक का। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यहां तक की मेन काउंटिंग है, ठीक है। 12 तक की काउंटिंग याद हो जाती है, सारी काउंटिंग इजीली क्लियर हो जाएगी। देखो 0 को बोलेंगे हम नुल, नुल, ठीक है। 1 के लिए आइंस, ई आई का साउंड आई होता है, आधा न और फिर से आइंस। 2 के लिए स्वाई, 2 के लिए स्वाई, जेड का आधा तय आधा से, ई आई का आई, स्वाई। 3 के लिए ड्राई, देखो ड्राई मत करना इसको साउंड, क्योंकि डी जो है वो जनरली होता तो डे है, यूज में डे यूज करते हैं, पर बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आएंगे जिसमें दे भी यूज हो रहा है ना, इस चीज को ध्यान रखना। तो 3 को क्या बोलेंगे? ड्राई। 4 के लिए फियर, या 4 विल बी फियर। 5 के लिए हमें यूज करना है फ्यून्फ, फ्यून्फ। 6 के लिए यूज करना है जेक्स, एस के बाद वोवल आ जाए, जे साउंड होगा, सी एच एस का साउंड आधा के एंड देन से, जेक्स। ये कल एग्जाम्पल में भी हमने काम में लिया था, ठीक है। इसके बाद 7 के लिए जीबन, जीवन। 8 के लिए यूज करना है आपको आक्ट, 8 के लिए आक्ट। 9 के लिए यूज करना है ईयू, ईयू आया था कल, ईयू का साउंड क्या होता है? ओय, तो ये क्या हो जाएगा? नोयन, या नोयन। 10 के लिए यूज करना है सेन, जेड का साउंड से होता है, ई तो ए से, एच साइलेंट रहेगा, ने, सेन। 11 विल बी एल्फ, आधा ले एंड देन फ, एल्फ। जेड के लिए स्पेलिंग होगी, या जेड का साउंड से हो गया, डब्ल्यू का वे, ओके, लेकिन हाफ यूज करने वाले हैं अपन, एंड यो, देन हाफ ले, फ। थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है शुरुआत में, लेकिन जब रूल पता चल जाएगा हाफ वाला तो ये इजीली समझ में आएगा। इसको हम साउंड करेंगे स्योल्फ, ते आधा से आधा वे, देन यो आधा ले एंड देन फ, स्योल्फ, स्योल्फ। तो मेन काउंटिंग जो है वो आपको यहां तक लर्न करनी है। नुल्स, आइंस, स्वाई, ड्राई, फियर, फ्यून्फ, जेक्स, जीबन, आक्ट, नोइन, सेन, एल्फ, स्वल्फ, ठीक है। ये काउंटिंग आप याद कर लेना। इसको याद करने का एक तरीका ये भी है कि पहले तो नोट्स बना लो, रिवाइज कर लो इसको, और फिर आपके घर पे जितने भी मेंबर्स हैं उनके मोबाइल नंबर लिख लो, ठीक है, और फिर बिना देखे प्रैक्टिस करो। चलो 20 तक बताते हैं इसको। आगे की जो काउंटिंग आएगी दैट विल बी 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। 20 का तो अलग होगा, बाकी आपको 13, 14, 16, 17, 18, 19 के साथ क्या करना है वो देखो। इनके अंदर 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो आ रहा है ना, 7, 8, 9, इस वाले पार्ट को हम पहले लिखेंगे। और जो 3 मतलब यहां पर ड्राई, 4 मतलब फियर, 5 फ्यून्स, 6 जेक्स, जीबन, 7 जीबन, 8 आक्ट
एंड 9 9। तो ये वाला जो पार्ट है ये तो पहले आ जाएगा, ठीक है। जब 3 4 5 6 7 8 9 का पार्ट पहले लिख दोगे तो फिर अपने पास यहां पर बच गया 10, है ना। 3 लिख दिया तो 10 बच गया, ऐसे नहीं 1 बच गया, 10 बच गया। तो 10 को हम बोल रहे हैं सेन, ओके। तो ये काउंटिंग क्या हो जाएगी, 3 के लिए आ गया द्राई और 10 के लिए सेन। तो हम इसको साउंड करेंगे द्राइत्सेन। 13 को क्या बोलना है, द्राइत्सेन। ऐसे ही 4 के लिए फियर और 10 के लिए सेन, फियरसेन। 5 के लिए फ्युन्फ और 10 के लिए सेन, फ्युनसेन, ठीक है, विदाउट स्पेस, स्पेस नहीं देना है, ध्यान रखना इस चीज का। 6 के लिए हम यूज करते हैं जेक्स और फिर 10 के लिए सेन। लेकिन 16 और 17 में आपको थोड़ा सा अलग से स्पेशली याद रखना है, या क्या याद रखना, वो ये है कि 16 में ये एस नहीं आता है, ठीक है। हमको क्या साउंड करना है इसका, जेक्सेन, जेक्स सेन बोलने की बजाय जेक्सेन, ठीक है, इतना ध्यान रखना। सेम इसी तरीके से 17 में देखो, 7 को क्या बोलते हैं, जीवन और 10 के लिए सेन। लेकिन यहां पर भी अपन इसको ईएन नहीं लगाएंगे, ये रूल है इसके कि 16 में एस नहीं आएगा और 17 में ईएन नहीं आएगा। तो ये हो जाएगा आपका जिब्सेन, ठीक है, ऐसे याद करना है इसको। 18 19 के लिए सेम पहले जैसा ही है। 8 के लिए यूज करेंगे आक्ट और 10 के लिए सेन, क्या हो जाएगा, आक्सेन। 19 के लिए 9, पहले 9 के लिए और फिर 10 के लिए सेन। और 20 का स्पेशली अलग से याद करने पड़ेगा, जो कि है स्वानसिश। क्या साउंड हो जाएगा, जेड का साउंड से, देन वे या आ, ने, वापस से, देन आईजी किसी भी वर्ड के एंड में आता है तो क्या साउंड करते हैं, इश, स्वानसिश। ये आपका साउंड हो गया स्वानसिश। स्वानसिश मीन्स 20, ओके। ऑनलाइन से एक पर्सन इसको पढ़ के बताओ, 0 से लेके 20 तक काउंटिंग, एनीवन, चाहे हिंदी वाला ही क्यों ना बोल रहे हो। हाँ भारत बोलो। आइंस, स्वाई, द्राई। ईआई का साउंड क्या होता है, ये आई है यहां पर, है ना, इस चीज का ध्यान रखना। ईआई का साउंड क्या होता है, आई, तो द्राई, फ्युन्फ, जेक्स, जीबन, यस, ओके, एल्फ, एल्फ अभी पढ़ेंगे ये आधा लय क्यों हुआ है ना, एल्फ। और सर ये जैसे 12th वाला है ना, इसमें ये जो आधा तय है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है। अभी समझ में आ जाएगा, अभी समझ में आएगा, क्योंकि अभी हाफ वाले रूल पढ़ने वाले हैं इसके जस्ट बाद में। ग्रीटिंग हो गया, काउंटिंग हो गया 20 तक। अब वो 2 रूल अपन हाफ का और बताऊंगा आज की क्लास में। इसको बोलेंगे त्योल्फ, त्योल्फ, शोल्फ, या शोल्फ, द्राइत्सेन, फियरसेन, फ्युमसेन, जेक्सेन। एस के बाद वोवल आता है तो जे साउंड करना है ना, से की बजाय, जेक्सेन, जिब्सेन, यस, जिब्सेन, अक्सिन, नोएंसेन, या स्वानसिश, या नोएंसेन एंड स्वानसिश, या ठीक है। ये 20 तक काउंटिंग लर्न कर लो। मंडे को फिर मैं आपको इसको 100 तक करवाऊंगा, और मंडे को अपन और आगे जो सेंटेंसेस बनाने के लिए किन किन ग्रामर की जरूरत पड़ती है या उनकी भी बातें करेंगे। अभी अपन बात करते हैं प्रोनाउंसिएशन के उन 2 रूल्स की, जो किसी भी वर्ड को साउंड करते हैं, प्रोनाउंस करते हैं तो कॉन्सोनेंट को हाफ कर देते हैं, है ना, कॉन्सोनेंट को, व्यंजन को हाफ कर देते हैं, वोवल को नहीं। स्वर कभी हाफ नहीं होता, क्योंकि वोवल्स जो हैं वो मात्राएं होती हैं, उनको कभी हाफ नहीं किया जा सकता। तो कल का जो टॉपिक था अपना
दी औशप्राक है, उसी का ही पार्ट है ये, तो उसी में ही इसको लिख लेना आप लोग। या औशप्राक का मीनिंग क्या हो गया? साउंड्स या फिर प्रोनाउंसिएशन रूल्स। ठीक है, अभी क्या रूल्स है देखो अच्छे से, इसको दो रूल हैं सिर्फ, बहुत सिंपल से हैं दोनों। तो फर्स्ट रूल ये कहता है, जनरली आप लोगों ने अल्फाबेट के अंदर A to Z पढ़ने के बाद में 4 लेटर्स एक्स्ट्रा पढ़े थे, उनमें 3 लेटर उमलाउट के साथ में थे, याद है क्या आपको? या ये यो यू, क्या साउंड था इनका? ये यो यू। तो रूल यहां पर ये है, अगर किसी वर्ड में ये यो यू उमलाउट वाले लेटर्स आ जाते हैं, या आ ओ ऊ उमलाउट के साथ में अगर आ जाते हैं, तो उससे पहले का कॉन्सोनेंट हमको हाफ करना पड़ेगा। या जैसे 5 के लिए हमने फ्युन्फ लिखा है, तो अब फै आधा यूज करना पड़ेगा। यू उमलाउट आ गया ना? अरे यू उमलाउट आया कि नहीं आया? तो अब फै पूरा करने की बजाय हमको फै को हाफ लिखना पड़ेगा, फै देन यू। अब ये आधा ने भी आधा होगा, ये क्यों होगा? और फिर एफ का फै पूरा, ये आधा ने क्यों होगा? इसके लिए दूसरा रूल है। तो दोनों रूल के एग्जांपल्स अपन साथ में करेंगे। दूसरा रूल इससे भी इजी है, देखो कोई भी वर्ड आता है आपके सामने, कोई भी वर्ड आता है, इफ सेकंड लास्ट लेटर इज consonant, then we will sound it half। इसका मतलब हो गया कि कोई भी वर्ड आ रहा है उसमें सेकंड लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट होता है। ठीक है, वो सिर्फ लेटर ही नहीं है, वो या तो लेटर या फिर ग्रुप ऑफ लेटर्स। इसका मतलब अपने प्रोनाउंसिएशन के रूल्स कि सेकंड लास्ट या तो अल्फाबेट के कॉन्सोनेंट में से आ रहा है, पीछे से दूसरा, या फिर जो कल अपने रूल्स पढ़े थे CH SCH TSCH, अगर वो होगा तो फिर आपको क्या करना है, उसको भी हाफ साउंड करना है। तो यहां पर देखो ए का साउंड आ था, L आधा हो जाएगा, और S का से आलस नहीं। इसी तरीके से ए का साउंड आ था, CH का साउंड होता है श, लेकिन CH से पहले A O U आ जाता तो ख, और अब अपन क्या करेंगे, आधा ख, और T एंड में आ गया तो ट। टी का वैसे ही ट होता है। ठीक है, दोनों रूल समझ में आए? पहला रूल तो क्या कह रहा है, किसी भी वर्ड में A O U उमलाउट वाले लेटर्स आ जाते हैं, ठीक है, तो उससे पहले का अल्फाबेट वाले कॉन्सोनेंट या फिर रूल्स, प्रोनाउंसिएशन वाले रूल्स, CH SCH TSCH, देखो TSCH भी है इसमें, आज ही आया था ये वर्ड, TSCH का भी रूल होता है ना। अभी अपन ने एक वर्ड लिखा था 12 के लिए, तो यहां पर O आ गया, तो वह को हाफ कर देंगे। उमलाउट वाले लेटर से जस्ट पहले वाला, या तो एक अकेला अल्फाबेट का लेटर होगा, या फिर प्रोनाउंसिएशन वाला रूल होगा, उसको हाफ करना है। ठीक है, तो यहां पे देखो SCH का साउंड होता है श, लेकिन यहां पर यूज करेंगे आधा श, देन यो एंड ने, शॉन। TSCH का साउंड होता है च, लेकिन यू उमलाउट के कारण इसको हाफ यूज करेंगे। ठीक है, आधा च, देन यू डबल एस का से। जेड का साउंड होता है आधा तय आधा से, ऑलरेडी प्री डिसाइडेड है। ओ उमलाउट के कारण वह को भी अपन हाफ यूज करेंगे। ठीक है, देन यो एल, आधा एल यूज होगा इस रूल की वजह से। ठीक है, किसी भी वर्ड में पीछे से दूसरा लेटर अगर कॉन्सोनेंट आता है या फिर रूल आता है यहां पर, ओके, तो अपन को हाफ यूज करना है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्व। यहां पर और एग्जांपल्स देख लो आप हाफ वाले, GELD, जी का साउंड गए, ई का ए, आधा ले, देन ट, गेल्ट, GELD गेल्ट। ठीक है, सेम इसी तरीके से ये सॉल्व और शुन्फ ऐसे एग्जांपल है जिसमें दोनों रूल आ रहे हैं। ओके, कल अपने पास में एक वर्ड आया था LAND, एल का साउंड ले, ए का आ, आधा ने, और डी एंड में आता है तो ट, लांट। ओके,
तो ये दोनों रूल्स यही है, इनको ध्यान रखना है, उन्हीं के साथ में नोट्स बनाने हैं आपको। जब भी नोट्स बनाओ तो प्रोनाउंसिएशन के रूल्स में ही इनको लिख लेना साथ में कि हाफ वाले रूल्स कौन कौन से हैं ना। हाफ, ओके, दोनों रूल क्लियर हैं सबको? या ऑल क्लियर? चलो ठीक है, फिर कोई डाउट नहीं है तो फिर इन सबको रिवाइज करो आप लोग।